दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का आया तूफान और तिलक वर्मा ने महज 51 गेंदों पर ठोक दिया ताबड़तोड़ शतक और अफ्रीका के सामने भारत ने रख दिया एक बड़ा फिर से विशाल लक्ष्य। और फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से अफ्रीका के बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया। लेकिन अंत में इस रोमांचक टी20 मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज करके सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। तो क्या है तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी तिलक वर्मा का शतक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत तीसरे टी20 मुकाबले में भी बेहद खराब रही, क्योंकि संजू सैमसन आते ही दूसरी गेंद पर 0 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं और भारत का 0 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गिर जाता है। और फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने तिलक वर्मा आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया। अभिषेक शर्मा आज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी छोर पर तिलक वर्मा भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अच्छी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को पहले तो 50 रनों के करीब पहुंचाया। अभिषेक शर्मा 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहीं तिलक वर्मा भी 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए केवल 9 ओवर में भारतीय टीम को 100 रन को पार पहुंचाया। और दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा भी शानदार 50 पूरी करते हैं, लेकिन 50 पूरी करते ही वे 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर स्टंप आउट हो जाते हैं और भारत को अभिषेक के रूप में 107 रन पर दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में फिर से फ्लॉप रहते हैं। आते ही चौथी गेंद पर वो 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और फिर भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में 110 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं। तिलक वर्मा एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी करके डटे हुए थे और अपना अर्धशतक बना चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर पांडे भी आते ही शानदार बैक टू बैक 2 चौके लगाते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या भी महाराज की गेंद पर 18 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 132 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं। हालांकि रिंकू सिंह एक छोर पर काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर तिलक वर्मा शानदार चौके लगा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम को 190 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी धीमी बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह भी 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 190 के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने रमनदीप सिंह आते हैं और रमनदीप सिंह आते ही शानदार बल्लेबाज पहली गेंद पर लगाकर अपने डेब्यू मुकाबले में अच्छी पारी की शुरुआत करते हैं। फिर दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी अपना 19वें ओवर में शतक पूरा करते हैं और वही रमनदीप सिंह भी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो आखिरी ओवर में रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 219 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाती है, जहां पर तिलक वर्मा 107 रनों की पारी खेलकर नबाद रहते हैं। वहीं अफ्रीका की टीम की तरफ से शिमला ने महाराज को 2-2 विकेट मिले। उसके अलावा जॉनसन को 1 विकेट मिला और जवाब में 220 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की टीम शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। रिकेल और रिजा एंड्रिक्स अफ्रीका की टीम को शानदार शुरुआत देते हैं, लेकिन तभी अर्शदीप अपनी शानदार गेंदबाजी से रिकेल को 15 गेंदों पर 20 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 27 रन के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को पहला झटका लगता है। और फिर उसके बाद एंड्रिक्स का साथ निभाने एडम मरकाम आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ही अपने पहले ओवर में 21 रन के स्कोर पर एंड्रिक्स को स्टॉप आउट कर देते हैं। अफ्रीका की टीम को 47 रन पर दूसरा झटका देते। फिर उसके बाद मरकाम का साथ निभाने ट्रिप्स स्टंप आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों की भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है। लेकिन तभी स्ट्रिम्ट अक्षर पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं 12 रन के स्कोर पर पुणे लौटते ही और 68 रन के स्कोर पर अफ्रीका को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद एडम मरकाम वरुण चक्रवर्ती को शानदार 2 लगाने के बाद, लेकिन वो वरुण चक्रवर्ती के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं और 84 रन के स्कोर पर एडम मरकाम के रूप में अफ्रीका को चौथा झटका लगता है। अब आखिरी 10 ओवर में अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 136 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर क्लासन और डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्लासन शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, वहीं मिलर भी आते ही शानदार एक चौका लगाते हैं और फिर उसके बाद क्लासन एक ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती को
3 और 1 चौका लगाते हैं। यहाँ से अफ्रीका की टीम की वापसी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या आते ही डेविड मिलर को 18 गेंदों पर 18 रन के स्कोर पर आउट करके अफ्रीका टीम को 142 रन के स्कोर पर 5वां झटका देते हैं। फिर उसके बाद क्लासन का साथ निभाने मार्को जॉनसन आते हैं। क्लासन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे छोर पर मार्को जॉनसन भी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से क्लासन को 41 रन के स्कोर पर आउट करके अफ्रीका की टीम को 167 रन के स्कोर पर 6वां झटका देते हैं। फिर उसके बाद मार्को जॉनसन का साथ निभाने कॉटेज आते हैं, लेकिन मार्को जॉनसन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या की खूब पिटाई की और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए अफ्रीका की टीम को 25 रन चाहिए थे और दूसरी गेंद पर अर्शदीप कुमार को जॉनसन शानदार छक्के लगाते हैं। अब 4 गेंदों पर 18 रन अफ्रीका को चाहिए थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह मार्को जॉनसन को आउट करके अफ्रीका की सारी उम्मीदें खत्म कर देते हैं। अब 3 गेंदों पर अफ्रीका की टीम को 18 रन चाहिए थे और अर्शदीप अपनी शानदार गेंदबाजी से इस मुकाबले में भारतीय टीम को आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज करा देती है और भारतीय टीम इस T20 सीरीज में फिलहाल 2-1 की बढ़त बना चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।